गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जिस चीज़ की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुप्तन सैनी। अपन पिछले वीडियो में अल्टरनेटर करंट की बात कर रहे थे। अल्टरनेटर करंट में सबसे पहले क्या है, प्रत्यावर्ती धारा की बात कर रहे थे। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा में हम किसकी बात कर रहे थे, धारा की बात की थी। धारा में यह क्या होता है, विद्युत धारा की बात की थी। उसमें क्या होता है, विद्युत धारा में इसकी परिभाषा की बात की थी। आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दिष्ट धारा, दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा में क्या होता है, ऐसी विद्युत धारा जो दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है उसे क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। जो प्रत्यावर्ती धारा है, ऐसी दिष्ट धारा, ऐसी विद्युत धारा जो जिसकी दिशा व परिमाण आवर्ती रूप से क्या होता है, परिवर्तित होता है, वह कौन से कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा है। इसे हम डीसी से डिनोट करते हैं, इसे हम एसी से डिनोट करते हैं। दिष्ट धारा भी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार होता है एक समान दिष्ट धारा। दूसरा होता है असमान दिष्ट धारा। इसमें क्या होता है, एक समान दिष्ट धारा में वह दिष्ट धारा जो समय के साथ दिशा व परिमाण दोनों नियत रहते हैं उसे क्या कहते हैं, एक समान दिष्ट धारा। इसमें क्या होता है, दिशा व परिमाण दोनों क्या होते हैं, नियत रहते हैं। वो कौन सा है, एक समान दिष्ट धारा। इसमें क्या होता है, वह दिष्ट धारा जो समय के साथ दिशा तो नियत रहती है लेकिन परिमाण उनका चेंज होता है, वो कौन सा है, असमान दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न प्रकार की बात की थी। सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा। दूसरा जो प्रकार होता है वह होता है त्रिभुजाकार प्रत्यावर्ती धारा। जो तीसरा जो प्रकार होता है वह होता है अपने पास वक्रीय प्रत्यावर्ती धारा। इसमें वर्गाकार, त्रिभुजाकार, जावक्रीय। उसके बाद में मैंने बात की थी प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान का फॉर्मूला होता है वो I बराबर Im साइन ओमेगा टी होता है। यहाँ Im क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है। ओमेगा क्या है, कोणीय आवर्ती होते हैं। कोणीय आवर्ती का मान होता है ओमेगा बराबर 2π/T। ये जो सूत्र है वह आगे के जो हमारे पास जो डेरिवेशन आएंगे उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये काम आएंगे। I बराबर Im साइन ओमेगा टी। उसके बाद मैंने बात की थी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान का फॉर्मूला है मेरे पास। कोई फलन लिया है ft, उसकी लिमिट रखी 0 से t, ft dt अपॉन 0 से t dt। इसका एक फलन है। मैं इसमें क्या एक ग्राफ बता रहा था। इस ग्राफ में क्या होता है, इस प्रकार का ये ग्राफ है। T वह है I के मध्य ये ग्राफ खींचा हुआ है। मैं बता रहा था 0 से। यहां से शिखर मान क्या है, यहां से देखो, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा तो पॉजिटिव में धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वापस नेगेटिव की तरफ से धीरे धीरे कम होता जाएगा। जो मेरे पास ये उच्चतम मान है उसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, Im कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं। जैसे ये नेगेटिव में आएगा, ये नेगेटिव के लिए शिखर मान हो जाएगा। अब 0 से
यहां पर क्या होगा, t/2 आएगा। ये क्या है, एक अर्धचक्र के लिए धनात्मक अर्धचक्र की जो लिमिट है वह 0 से t/2 है। ऋणात्मक अर्धचक्र की जो लिमिट है वह t/2 से कितनी है, t है। और t से जो कंडीशन है वो 0 से एक पूर्ण चक्कर के लिए है। कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि कंडीशन के बारे में है, पूछा हुआ है ये। तो मैं सबसे पहले जो कंडीशन लूंगा वह है मेरे पास, प्रथम जो कंडीशन है वह है धनात्मक अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है उसके लिए है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि धनात्मक अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो लिमिट रखी है वह है 0 से t/2 के मध्य है। 0 से देखो, 0 से 2/2 के मध्य, ये क्या है, धनात्मक है, इसे कितना होगा, 0 से t/2 के मध्य है। मेरे पास धनात्मक अर्धचालक के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला है किसका, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान का, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, इसका जो फॉर्मूला है वह है मेरे पास ft बराबर 0 से t ft dt अपॉन 0 से t dt है। मेरे पास क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है ft बराबर 0 से t ft dt अपॉन 0 से t dt। मुझे क्या करना है, औसत मान निकालना है। किसके में, 0 से t/2 को। मेरे पास कोई फलन है i, मैं उसकी लिमिट रख रहा हूं, किसकी, कोई औसत है, औसत मान के लिए इसे हमें i का बार लगाएंगे तो मेरे पास क्या है, औसत मान ज्ञात होगा। धनात्मक अर्धचक्र के लिए जो लिमिट है वो 0 से t/2 है। क्यों रख रहा हूं, क्यों मेरे पास 0 से t/2 धनात्मक अर्धचक्र के लिए है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये तो शिखर मान है, वापस धीरे, तो यहां से इसकी लिमिट होगी 0 से t/2, 0 से t/2। जो मैंने फंक्शन लिया गया है वो लिया गया है i बराबर im साइन ओमेगा t dt अपॉन 0 से t/2 dt। जो मेरे पास है i, ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान है im साइन ओमेगा t dt। मैंने कोई फलन लिया गया i, उसको बाहर लगाया औसत मान के लिए, उसकी लिमिट रखी है किसकी, धनात्मक अर्धचक्र के लिए 0 से t/2 है। अब मैं इसको क्या करूंगा, सोल्व करूंगा। यहां से देखना, कांस्टेंट राशि है i बार बराबर im, 0 से मैंने बाहर लिया गया है समाकलन से t/2। यहां पर क्या बचा, साइन ओमेगा t dt अपॉन 0 से, यहां से क्या होगा, इसका समाकलन dt का t 0 से t/2 हुआ। ये मेरे पास क्या है, समाकलन किया। उसके बाद में क्या करूंगा, इसका आगे सोल्व करूंगा इसको मैं। तो मैं क्या करूंगा, i बार बराबर im अपॉन, यहां पर मैं t की लिमिट रखूंगा तो यहां से तो t/2 माइनस 0, तो मैं इसको लिख सकता हूं t/2। अब मुझे समाकलन करना है लिमिट 0/2 साइन ओमेगा t dt। साइन ओमेगा t dt का जो साइन का होता है वो कितना होता है, समाकलन माइनस कोस ओमेगा t, और ओमेगा t है, यहां पर ओमेगा t है। अगर किसी फलन में
फलन का फलन में आता है समाकलन, तो उसका अवकलन करके उसका भाग देंगे। क्या मैंने क्या बताया इसका, अगर कोई फलन में फलन है, किसी समाकलन में फलन है, ओमेगा टी का समाकलन की बात कर रहा हूं, अगर किसी फलन का फलन है तो उसके अवकलन में क्या करेंगे, समाकलन में उसका अवकलन करके क्या करेंगे, भाग देंगे। अगर इसका अवकलन करके समाकलन करते तो उसे हम गुणा करते। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, ओमेगा टी की बात कर रहा हूं, तो इसका क्या करूंगा, मैं अवकलन करके भाग करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। और इसकी लिमिट कितनी है, 0 से t/2 है। आगे सोल्व करूंगा, आई बार बराबर im t/2, ओमेगा बाहर आया, वो मेरे पास क्या बचा, माइनस, ये माइनस तो मैंने बाहर ले लिया यहां पर, तो मेरे पास क्या बचा यहां से, cos ओमेगा टी 0 से t/2 है। यहां से इसके बाद में मैं सोल्व करूंगा, आई बार बराबर माइनस im t/2 ओमेगा, इसकी लिमिट रखूंगा तो क्या आ गया, cos ओमेगा टी की जगह क्या आ गया, t/2 माइनस cos 0। अब देखना ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/t है, तो मैं इसमें मान रखूंगा तो आई बार बराबर क्या आ जाएगा, माइनस im t/t 2/t कितना आ गया यहाँ से, t कोष्टक बंद, cos ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2π/t माइनस cos 0। यहां से देखना आई बार बराबर माइनस im/t/2 इंटू 2π/t, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहां से देखना t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल है, तो मेरे पास यहां पर राशि क्या बची, यहां से देखना आई बार बराबर माइनस im/π, यहां से देखना cos पाई बचा मेरे पास, cos पाई माइनस cos 0, तो यहां पर मेरे पास ये चीज बची। इसके बाद में देखना cos पाई की वैल्यू होती है -1, cos 0 की वैल्यू होती है 1 होती है। इन दोनों वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इसमें पुट करूंगा, तो मेरे पास देखना आई बार बराबर माइनस im/π, यहां से देखना -1 माइनस क्या है, अपना चिन्ह है, और cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1 होती है, तो मेरे पास आई बार बराबर -1 -2 से माइनस कितना होगा, +2 हो गया, 2im/π है। ये किस में है, एक अर्धचक्र धनात्मक के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है। किस में है, एक जो मेरे पास प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है उसके लिए है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है उसे हम अर्धचक्र के धनात्मक अर्धचक्र के लिए हमें ज्ञात करना है। मैं बता रहा था धनात्मक अर्धचक्र के लिए इसकी लिमिट होती है 0 से t/2। प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है उसका जो फॉर्मूला होता है, फलन t बराबर 0 से t लिमिट ft dt/0 से t dt। जो मेरे पास फलन है उसको मैंने क्या फलन माना है, आई फलन माना है। आई फलन मानते इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर तात्कालिक मान का im sin ओमेगा टी है। im प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है, ओमेगा कोणीय आवर्ती है। तो मेरे पास यहाँ पर इसका गया, मैंने क्या किया, जो im है ये, इसको मैंने क्या किया, बाहर लिया गया है, कांस्टेंट राशि है, इसे बाहर लिया गया, तो लिमिट रख दी इस यहाँ पर, और इसको जो लिमिट रखी t का dt का समाकलन होता है t, तो t/2 इसकी लिमिट रखी है। उसके बाद में मैंने सोल्व किया तो t/2 तो मैंने इसकी लिमिट रखते ही बाहर ले लिया गया है, साइन
ओमेगा टी का समाकलन होता है माइनस कोस ओमेगा टी होता है। मैंने फॉर्मूला लिखा माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 से टी अपॉन 2 है। जो मेरे पास फलन में फलन है, इस फलन में जब मैं अवकलन करूंगा इसका, तो इसमें क्या होता है, समाकलन में अवकलन करके इसको क्या करूंगा, ओमेगा का भाग दूंगा। तो ओमेगा क्या है, इसको मैंने बाहर लिया गया। कोस ओमेगा टी इसकी 0 से टी अपॉन 2 लिमिट है। माइनस आई एम अपॉन टी अपॉन 2 ओमेगा है, इसकी लिमिट है कि टी अपॉन 2 कोस 0 की वैल्यू होती है, कोस 0 को जैसे कि जैसे रखा है। ओमेगा है कोणीय आवर्ती, उसका सूत्र होता है ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। जो मेरे पास आई बार है उसको माइनस आई एम ओमेगा की वैल्यू रखी, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रखी, जो कैंसिल हुआ वो मेरे पास ये बचा आई बार बराबर माइनस आई एम अपॉन पाई कोस पाई माइनस कोस 0। कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। इस सूत्र में रखूंगा मैं, इस स्टेप में रखूंगा तो माइनस कोस पाई की वैल्यू -1, माइनस पहले से ही है, कोस 0 की वैल्यू 1, -1 -2 हुआ। -2 जब माइनस बाहर के माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में हो जाएगा, आई बार बराबर हो जाएगा, आई बार बराबर हो गया 2im अपॉन पाई। im यहां पर क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है।